नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम इंग्लिश स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और साथ में एक ऐसे आदमी की स्टोरी सीखेंगे जिसको मोटिवेट रहने के लिए डेली किसी न किसी वीडियो की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे मान लीजिए हमें अगर कोई काम करना है, जैसे एक दिन अगर हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन भरा होता है, उस काम को हम काफ़ी ढंग से करते हैं, दूसरे दिन थोड़ा सा कम हो जाता है। ये आदमी भी सेम वैसा ही था, जब तक वो मोटिवेशन वाली वीडियो देखता तो उसके अंदर मोटिवेशन रहता एंड जैसे कुछ टाइम बीतता उसका मोटिवेशन का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता था। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाता है एक ही बार में, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी उनके लिए जो इनको हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इंग्लिश रीडिंग, देखिए इंग्लिश मीन्स क्या होता है? अंग्रेजी। इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी एंड रीडिंग, रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। इंग्लिश रीडिंग मीन्स अंग्रेजी पढ़ना, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैन who consumes a lot of digital content daily on multiple topics. It means यह, is means है, a means एक, story means कहानी, it is a story यह एक कहानी है, of a man means एक आदमी की, of a man means एक आदमी की, who means जो, consumes who consumes जो कंज्यूम कर जाता था, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा, डिजिटल कंटेंट, डिजिटल कंटेंट यानी डिजिटल जो सामग्री होती थी, ठीक है। जैसे वीडियोस होते हैं, कोई लेख होते हैं किसी टॉपिक्स में, ठीक है। डेली ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, डेली मीन्स रोजाना प्रतिदिन, ऑन मीन्स पर, मल्टीपल टॉपिक्स मीन्स कई सारे टॉपिक्स पर, मल्टीपल टॉपिक्स मीन्स कई सारे टॉपिक्स पर। उसके लिए टॉपिक्स भी डिसाइडेड नहीं थे कि वो किस टॉपिक पर वो कंटेंट देखेगा, वॉच करेगा, उसे लर्न करेगा। तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ डिजिटल कंटेंट डेली ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। ये स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो डेली का डेली कई सारे फील्ड में, कई सारे टॉपिक में डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करता था, देखता था, उसे सीखता था, ठीक है। But one topic that he usually watches is how to be focused and motivated while working. But means लेकिन, one means एक टॉपिक, but one topic means लेकिन एक टॉपिक, that कि he means वह, usually usually means अक्सर, watches means देखता था, इच मीन्स है, हाउ टू बी फोकस्ड, हाउ टू बी फोकस्ड मीन्स हमेशा फोकस कैसे कर पाएँ, ठीक है, हाउ टू बी फोकस्ड, एंड मीन्स और, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड, वाइल वर्किंग, वाइल वर्किंग मीन्स काम करने के समय, वाइल वर्किंग मीन्स काम करने के समय। देखिए, बट वन टॉपिक दैट ही यूजुअली वॉचेस इज़ हाउ टू बी फोकस्ड एंड मोटिवेटेड वाइल वर्किंग। अच्छा, जो वो डिजिटल कंटेंट देखता था उनमें से एक टॉपिक ऐसा था कि ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम काम को करते समय हमेशा फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें, यानी कि उस काम को करने की इच्छा हमारे अंदर हमेशा बनी रहे, ठीक है, यानी कि मोटिवेशन का जो लेवल है वो हमेशा हाई रहे। नॉट ओनली डज ही वॉच दोज वीडियोज़, नॉट ओनली डज ही वॉच देखता था, दोज मीन्स उन वीडियोस को, नॉट ओनली डज ही वॉच दोज वीडियोस वह केवल इन वीडियोस को नहीं देखता था, बट आल्सो आस्क्स हिज फ्रेंड्स टू इंस्पायर हिम डेली सो ही कैन परफॉर्म हिज डेली टास्क वेल। देखिए, केवल यही बात नहीं था कि वो ऑनलाइन जा कर के और डिजिटल चीज़ें देखता था, उसके अलावा कौन सी चीज़ थी? बट आल्सो आस्क्स, लेकिन वह पूछता भी था, हिज फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों से, हिज फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों से, टू इंस्पायर उसे इंस्पायर करने के लिए, उसे इंस्पायर करने के लिए, हिम मीन्स उसे, डेली मीन्स प्रतिदिन, सो ताकि, ही कैन परफॉर्म ताकि वह परफॉर्म कर सके,
हिज मीन्स अपना, डेली टास्क डेली का काम, वेल मीन्स अच्छे तरीके से। देखिए, नॉट ओनली डज ही वॉच दोज वीडियोस, वह केवल उन वीडियोस को नहीं देखता था, बट आल्सो आस्क हिज फ्रेंड्स टू इंस्पायर हिम डेली सो ही कैन परफॉर्म हिज डेली टास्क वेल, बल्कि वह अपने दोस्तों से भी कहता था कि वो इसे इंस्पायर करें ताकि वह अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, उसे जो भी टास्क दिया गया है उसे अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। Once he was sitting in a gathering with his few friends, where he said with heavy heart, I am tired of these daily tasks. And once means एक बार, he means वह, was means था, sitting बैठा था, once he was sitting एक बार वह बैठा था, in means में a gathering means समूह में अपने दोस्तों के साथ में, in a gathering समूह में अपने दोस्तों के साथ में, with his few friends, with his few friends अपने कुछ दोस्तों के साथ में, with his few friends अपने कुछ दोस्तों के साथ में, where means जहाँ, he said means उसने कहा, with heavy heart means दिल भारी करके। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग में बैठा हुआ था और वहाँ पर उसने एक बात कही दिल को थोड़ा सा भारी करके। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ दीज डेली टास्क्स एंड आई एम मिस मैं हूँ, टायर्ड आई एम टायर्ड मैं थक चुका हूँ, ऑफ दीज डेली टास्क्स उसने कहा कि ये जो डेली का टास्क होता है, डेली का काम होता है, मैं उससे थक चुका हूँ। एंड मिस और, आई एम लॉसिंग माई मोटिवेशन, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, लॉसिंग मिस खो रहा हूँ, माई मिस मेरा, मोटिवेशन। एक दिन वह गैदरिंग में बैठ कर के अपने दोस्तों के साथ थोड़ा भारी दिल करके बोला कि दोस्तों इस समय मैं अपने जो डेली का टास्क होता है उसे कर कर के परेशान हो गया हूँ और जो मेरा मोटिवेशन है वो भी मुझसे कहीं दूर होता जा रहा है या मोटिवेशन का लेवल मेरा कम हो रहा है। आई कांट डू दिस एनी मोर, आई मिस मैं, कांट मिस नहीं कर सकता, कांट डू आई कांट डू मैं नहीं कर सकता, दिस मीन्स यह, एनी मोर मीन्स और, आई कांट डू दिस एनी मोर मैं यह और नहीं कर सकता। ठीक है, देन मैन स्टूड अप एंड सैड, यहाँ पे मैन नहीं होगा, यहाँ पे मैन होगा। ठीक है, देन मीन्स तब, अ मीन्स एक, मैन मीन्स आदमी, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, देन अ मैन स्टूड तब एक आदमी खड़ा हुआ, एंड और, सेड मीन्स कहा, देन अ मैन स्टूड अप एंड सैड तब एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, वेल आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनी वन हु मोटिवेटेड यू, बोला कि वेल अच्छा है, आई एम मिस मैं हूँ, नॉट नहीं, सेइंग वेल आई एम नॉट सेइंग अच्छा मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूँ, अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ, एनी वन अगेंस्ट एनी वन मीन्स किसी के खिलाफ, हु मीन्स जो, मोटिवेटेड जो आपको मोटिवेट किए हैं, यू। ठीक है, देन मैन स्टूड अप एंड सेड वेल आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनी वन हु मोटिवेटेड यू, चलो ठीक है लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ जिसने आपको मोटिवेट किया है। ठीक है, बट द मोटिवेशन इज़ ओवर रेटेड, बट मीन्स लेकिन, द मोटिवेशन इज ओवर रेटेड लेकिन जो मोटिवेशन था ना वो आपको कुछ ज़्यादा उसका हाई डोज हो गया है। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर हाई डोज करते हैं तो नुकसान करता है, जैसे हम खाना ही खाते हैं, अगर पेट भर से ज़्यादा खाना खा लिया तो भी नुकसान ही करता है। यहाँ मोटिवेशन का लेवल भी आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। यू डोंट हैव टू फील मोटिवेटेड ऑल द टाइम टू डू योर वर्क, यू मीन्स आप, डोंट हैव, यू डोंट हैव टू फील, यू डोंट हैव टू फील मोटिवेटेड, आपको हर वक्त मोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरी नहीं कि आपको हर वक्त ऐसा फील हो कि आप मोटिवेटेड हैं। ऑल द टाइम मीन्स हर समय, ऑल द टाइम हर समय या पूरे टाइम पर, टू डू मीन्स करने के लिए, योर वर्क मीन्स अपना काम।
देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको काम करते समय हर वक्त आपको मोटिवेटेड ही रहना चाहिए, ठीक है? काम में आपके ऐसा पैशन होना चाहिए। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज डिसिप्लिन, पैशन एंड डेडिकेशन टू योर वर्क। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी है, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी है, इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन। पैशन मीन्स आपका शौक, एंड मीन्स और डेडिकेशन, आपका जो डेडिकेशन है उसके प्रति, आपकी जो जिज्ञासा है, टू योर वर्क। देखिए, ज़रूरी नहीं कि किसी काम को करने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट किया जाए। आपका जो काम है ना उसके प्रति आपको पैशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आप वही काम करें जो आपका पैशन हो, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो करना आपको अच्छा लगता है। अगर आप वो काम करते हैं जो करना आपको अच्छा लगता है तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, उसके लिए आपको मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा काम हमें करना भी नहीं चाहिए। काम वही करें जो हमें पसंद हो, यानी कि अपने काम को अपना पैशन बनाएं, ठीक है? Try to change that mindset and remember why are you started by saying I can do and I will do. Try to change, बदलने की कोशिश करो। That mindset, अपना जो माइंडसेट तुमने बनाया है उसे बदलने की कोशिश करो। एंड और रिमेंबर मिस याद रखो, एंड रिमेंबर मिस याद रखो, वाई मिस क्यों, आर मिस हैं, यू मिस आपने, स्टार्टेड और ध्यान रखो कि आपने क्यों शुरू किया था। बाय सेइंग मिस ये कहकर, आई कैन डू। उसने कहा कि सबसे पहले तो अपने अंदर से ये माइंडसेट हटा दो, है ना? ये चेंज करो उसे, और ये बात याद रखो कि तुमने ये काम शुरू क्यों किया था। ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ थी कि ये काम आपने शुरू किया था। और अपने आप से बोलो, वो काम शुरू करने से पहले बोलो कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, एंड आई विल डू, और मैं करूँगा। एंड आई विल डू मीन्स मैं करूँगा, एंड आई विल डू मीन्स मैं करूँगा, एंड डिसाइड टू गो टू वर्क हार्ड विथ मेंटेनिंग शेड्यूल। एंड मीन्स और, डिसाइड मीन्स फैसला करो या निर्णय लो। टू टू डू, देखिए यहाँ पे डू होगा, टू डू वर्क मीन्स काम करने का, और उसके बाद फिर वो काम करने का फैसला लो। वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करने का, विथ मीन्स के साथ, मेंटेनिंग उसे मेंटेन करते हुए, शेड्यूल उसका जो शेड्यूल है, उसका जो नियम है, उसका जो टाइमिंग है, उसे फॉलो करते हुए अपने काम को मेंटेन करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं हो, जिसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि आप वही काम करें जो आपका पैशन हो। आप ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर एक इंसान पढ़ने के बाद कलेक्टर ही बनेगा, ठीक है? आईपीएस ही बनेगा, आईएएस ही बनेगा, ज़रूरी नहीं है। हर लोग पढ़ते हैं, उन्हीं में से कुछ ड्राइवर होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं। तो आप वही काम करें जो आपका पैशन हो, जो करने में आपको खुशी मिलती है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काम करने से पहले, काम में जाने से पहले आप ये बात ज़रूर याद रखें कि आपने क्यों ये काम शुरू किया था, ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो चलिए, आज की स्टोरी ख़त्म करते हैं। स्टोरी को एक लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।